ट्वेल्थ क्लास इंट्रोडक्शन बूस्टर बैच में आप सभी का स्वागत है। भाई नमस्कार। ये बैच रहने वाला आपका बिहार बोर्ड पर आधारित, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे ये बैच है बिहार बोर्ड का, जो कंप्लीट आपको फ्री मिलने वाला है। और उस बैच में हम लोग सभी विषयों के क्वेश्चन बैंक को कवर कर रहे हैं, ठीक है। बाकी हिंदी मीडियम है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सेशन को कवर करता है। अब आइए नीचे आज हम लोग क्या करने वाले हैं इस बैच में आपको दिखेगा। और ये देखिए ये चैप्टर 3 हो गया है और चैप्टर 3 आज हम लोग करने वाले हैं। बाकी इनसे पहले का वो तमाम प्रश्न, वो तमाम चैप्टर 1 और 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जैसे कि आप देखिएगा ये बैंक है, क्वेश्चन बैंक का 2009 से 24 तक का, ठीक है। आप बढ़ते हैं आज के सीधे अपने सवाल की ओर। अब आप लोग भी एकदम तैयार हो जाओ आंसर करने के लिए। सीधे बढ़ते हैं तीसरे चैप्टर में अपने पहले सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल है, जयप्रकाश नारायण की रचना कौन सी है? सबने कहा गुरुजी हमने तो पढ़ा है, इसकी रचना तो सीधे झलक रहा है, संपूर्ण क्रांति है, मतलब चैप्टर का नाम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी टिक कर लीजिएगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि 2013 में पूछा गया है, इस बात को रखिएगा ध्यान में, ठीक है। बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। मैंने कहा ही 2024 तक वो तमाम प्रश्न जो पूछेंगे हम सबको देखने वाले, ठीक है। दूसरा सवाल कहता है कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? संपूर्ण क्रांति के रचनाकार आपके प्रेमचंद है, ज्ञानेंद्र है, जयप्रकाश नारायण है या चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं? सबने कहा गुरुजी ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण रहने वाले हैं, ठीक है। बाकी ये दो बार पूछा गया 2019 में, ठीक है। इसका समय पाली 1 होगा और दूसरा फिर होगा सिटिंग फर्स्ट और सिटिंग 2 रहने वाला है, ठीक है। बाकी लिख दिया है वो बात अलग है। अगला देखिए, बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? बताइए ना, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? सबने कहा कि गुरुजी हमारे जयप्रकाश नारायण जी ही दिए थे, ठीक है। बाकी ये दिनकर जी और मोरारजी देसाई, ये ऑप्शन इस क्वेश्चन के अनुसार इलॉजिकल है, डी नंबर तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो बी में टिक करिएगा, जयप्रकाश नारायण। बाकी ये सवाल रहने वाला आपका 2018 का। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कौन सा है इनका जन्म स्थान? आप बताइए। चौथा सवाल अब आपके साथ है। इनका जन्म स्थान ना गुलेरी है, सिमरिया है, ऐसी सिताब दियारा है, केसिया है? सबने कहा गुरुजी ऑप्शन नंबर बी टिक कीजिएगा, सिताब दियारा आपका आंसर विजिबल है। बाकी 2019 का ये सवाल रहने वाला है, ठीक है। बढ़ते पाँचवें सवाल की ओर। पाँचवा सवाल अब आपके साथ क्या कहता है? पाँचवा सवाल, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बताइए। यानी बचपन मीन छटकन को क्या कहा जाता था ना, बाकी तो कवि हो गए। बाकी देखिए बचपन का नाम था दन्नन या फिर बाउल या फिर बबन या फिर दीना। आपका क्या आंसर आ रहा है चेक कीजिए ना। बाउल इसको कहा जाता था, छोटे में नहीं कहते, छोटकन ने कहा सबको, वही बात है, बाउल इसको कहा जाता था, ठीक है। सबका एक अपना प्यारा नाम होता है। छठा सवाल अब आपके साथ है, चेक कीजिए क्या है, ठीक है। छठा सवाल अब आपके साथ है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखा? आपका आंसर कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए, ठीक है। भगत सिंह लिखे थे, जयप्रकाश नारायण लिखे थे या महात्मा गांधी या लोकमान्य तिलक? हमारे बहुत ऐसे शिकारी हैं जिनका दृष्टि गया। गुरुजी चैप्टर जो है लेखक भी वही होंगे ना। तो छठा का सी आप लोग मार्क कर पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं जयप्रकाश नारायण इसका सही आंसर आने वाला। बाकी ये सवाल है आपका 2020 का, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आगे भी पूछा जाएगा। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पे रखिएगा अपनी नज़र गड़ाए हुए, ठीक है। अब चलते हैं अपने सातवां सवाल की ओर। सातवां सवाल अब आपके साथ, जयप्रकाश नारायण के छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब दिया ना? जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब दिया या कब किया था बताइए। सातवां सवाल आपके साथ। सातवां का आंसर कीजिए जल्दी से। बाकी देखिए ऑप्शन हम आपको पढ़ते हैं, 1974 में, 1967 में, 1977 में या फिर 1976 में? सबने कहा कि गुरुजी ये सातवां जो सवाल है इसका आंसर रहने वाला है 1974 में, ठीक है। आपका आंसर सही है 1974 में। और ये भी सवाल आपके 2020 के फर्स्ट क्या कहते हैं सिटिंग का है। अब देखिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आठवां सवाल कहता है कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या ना? इस चैप्टर का नाम क्या है जयप्रकाश नारायण पाठ का? अब ये तो काफ़ी आसान सवाल सा है, लेकिन पूछा है देखिए, प्रगति और समाज, बातचीत, त्रिच और संपूर्ण क्रांति। आपका आंसर सही है संपूर्ण क्रांति। इसलिए कहता हूँ कि चैप्टर नेम हमेशा याद करके रखिए, पूछा जाता है। बाकी 2021 में भी पूछा गया है, ठीक है। नौवां सवाल देखिए। नौवां सवाल आपसे कहता है कि नौवां सवाल अब आपसे कहता है, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बन गए थे? कब बने थे ये मार्क्सवादी ना? पहले इनकी विचारधारा कुछ और हुआ करती थी, लेकिन फिर विचारधाराओं में थोड़ा सा बदलाव आया, फिर ये मार्क्सवादी बन गए। ऐसा कब हुआ ये परिवर्तन? ऑप्शन चेक कीजिएगा, ऑप्शन चेक कीजिएगा। पहला का आता है 1922, 1923 दूसरा है, 1924 तीसरा है और 1925 चौथा रहने वाला है। सबने कहा गुरुजी नौवां का आंसर रहने वाला है आपका 1924 में जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी विचारधारा को बन गए, पता है। और ये आपका आंसर 2022 का रहने वाला है।
एक चीज़ और, जिसको जिसको मार्क्सवादी विचारधारा पता है जरा कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिखिएगा क्या था मार्क्सवादी विचारधारा। हम भी चेक कर लेंगे आपको कितना आपके पास अभी पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये लगभग मार्क्सवादी विचारधारा आपको थोड़ा सा याद दिलाएं तो ये आपका 10वां में आप लोग पढ़े होंगे क्या, हिस्ट्री में 10वां के हिस्ट्री मार्क्सवादी आप पढ़े होंगे। बाकी देखिए बढ़ते 10वें सवाल की ओर। जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम क्या था बताइए। यानी कि इसको किस नाम से पुकारा जाता था, आप लोग कुछ और ना सोचने लगे, इनको किस नाम से पुकारा जाता था? बबुआ कहा जाता था, जैसे कि मैं कभी कभी आपको कह देता हूँ, बबुआ कहा जाता था, जगन कहा जाता था, बाउल या फिर नारायण। सबने कहा गुरुजी ये बाउल नाम से उनको पुकारा जाता था। बचपन में सब लोग बाउल बाउल कहा करते थे और आज हम भी बाउल कह के आंसर टिक कर रहे हैं। बाकी ये 2021 फर्स्ट क्या कहते हैं सीटिंग का सवाल लाने वाला है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भाई अगला सवाल आपके साथ जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का नाम आपसे पूछा। बताइए जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था ना, बताओ। तुम लोग तो बढ़िया से पढ़ते हो, बताओ। पहला है कि प्रभावती देवी, लीला देवी, शिवरानी देवी, नगरानी देवी। सबने कहा गुरुजी 11 का आंसर आने वाला है प्रभावती देवी। ये तो आप लोग एकदम रट गया होगा ना, प्रभावती देवी। बाकी देखिए 12वां सवाल क्या कहता है आपसे, इसका आंसर फटाक से कीजिए। कहता है कि जयप्रकाश नारायण के मैग्सेसे सम्मान में कब सम्मानित किया गया, यानी कि इनको मैग्सेसे सम्मान कब दिया गया था। ये अवार्ड होता है, पुरस्कार होता है। बाकी इनको 1963 में मिला था, 64 में मिला था, 66 में मिला था या फिर 65 में मिला था। सब ने कहा गुरुजी 12 का आंसर क्या रहने वाला है, 12 का 1965 रहने वाला है। ठीक है, 1965 में इनको मैग्सेसे सम्मान दिया गया। ठीक है, बाकी देखिए 13वां सवाल। 13वां सवाल, 1 मिनट ऊपर नहीं जा रहा है, हाँ 13वां सवाल अब आपके साथ है। 13वां सवाल कहता है कि शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे। यानी कि आपके चैप्टर के अनुसार आपने जो चैप्टर पढ़ा है इसमें जो क्या कहते हैं अबाउट राइटर में जो लिखा रहता है ना, यानी लेखक परिचय में जो लिखा रहता है, उसमें आपने पढ़ा होगा कि शिक्षा ज्ञान करने के लिए, शिक्षा को अचीव करने के लिए वो कौन थे जो अमेरिका गए थे। इस बात को आपको टिक करना है। बाकी देखिए पहला है बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जयप्रकाश नारायण, रामधारी सिंह दिनकर। सबने कहा गुरुजी यही ना होंगे जयप्रकाश नारायण। 13 का ग नंबर जयप्रकाश नारायण। हमारे राइटर साहब शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका गए थे। हाँ चलिए बाकी देखते हैं अंतिम सवाल अब इस चैप्टर का देखने वाले जो 2024 में पूछा गया है। एक चीज़ और, ये सवाल भी 2024 का था, अब ये भी 2024 का रहने वाला। बाकी अब आप लोग सीधे 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हो, फिर आपका सवाल आ जाएगा। बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। यानी कि आप लोग देखते होंगे ना, इंग्लिश का वर्चस्व हर जगह दिख रहा है, इंग्लिश का वर्चस्व जो है हर जगह दिख रहा है। इसलिए हिंदी की वर्तमान स्थिति को लेकर जो किसी राइटर ने लिखा था, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी ने जो लिखे थे, तो सर्वोच्च पुरस्कार किन्हें मिला। चलो हमने तो आंसर ही बता दिया, तो बालकृष्ण भट्ट को मिला था, या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि को मिला था, रामधारी सिंह दिनकर को मिला था, या जयप्रकाश नारायण को मिला था। बताइए किनको मिला था। सबने कहा गुरुजी हिंदी का जो स्थिति है वर्तमान में और इंग्लिश का जो क्या कहते हैं पूरा दबदबा है, इन दोनों को लेकर के हिंदी की स्थिति पे जो लिखने का काम किए थे हमारे राइटर साहब, इसी को लेकर इन्हें पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार, तो सर्वोच्च सम्मान जो इन्हें मिला था, सर्वोच्च पुरस्कार इन्हें मिलता है। ठीक है, बाकी ये चैप्टर अब आपका कंप्लीट हो चुका है। वो तमाम प्रश्न जो अब तक पूछे गए थे, गुरुजी अब तक का मतलब क्या होता है, अब तक का मतलब 2024 तक जो पूछे गए थे उस सारे सवाल को हमने कवर कर लिया है। बाकी अब आपसे जब भी मुलाकात करेंगे चौथा चैप्टर के साथ मिलेंगे और उसमें भी देखने वाले हैं 9 से लेकर क्या कहते हैं 24 तक के वो तमाम प्रश्न जो पूछे गए हैं। बाकी इसी के साथ अब आपसे सीधे मुलाकात होगी चैप्टर नंबर 4 के साथ। तो चलता हूँ, नमस्कार, जय हिंद।